की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि 2020 का सेट नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का आंसर पेपर WD। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। किसके लिए होती है, क्या लिखा हुआ है, बस समझिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, किसके लिए होती है, हमेशा रट लेना होता है, शून्य के लिए होती है। किसके लिए होती है, शून्य के लिए। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक याद कर लेना, हर साल आता है। ठीक है, फिर देखिए बास दाम में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। यहाँ पर क्या है, बास दाम में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। तो यहाँ पर देखिए समझिए, इसको हम तोड़ सकते हैं। यहाँ पर इसमें देखिए BaCl2 है, यहाँ पर इसको ही देखिए, यहाँ पर Ba है, यहाँ पर BaCl2, तो इसको हम तोड़ सकते हैं Ba, या यहाँ पर मत लिखिए, इधर लिख लीजिए कि हमारे पास 0.1 यम मोलरता दी गई है। यहाँ पर क्या दी गई है, BaCl2। ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं BaCl2 किस में तोड़ सकते हैं, देखिए Ba पॉजिटिव, इस पर क्या होता है, Ba पर क्या होता है, 2 प्लस होते हैं, Ba2 प्लस, और यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन पर क्या होता है, 1 नेगेटिव, 2 आगे आ जाएगा, 2Cl नेगेटिव। तो इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी, 2 3, यानी कितनी हो जाएगी इसकी मोलरता, 0.3 हो जाएगा। यहाँ पर यम इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी, 0.3, 1 से कितनी हो जाएगी 3। और यहाँ पर समझिए फिर देखिए, ग्लूकोज कभी आयनों में टूटता नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज हमेशा ध्यान रखना कभी नहीं टूटेगा, यूरिया भी कभी नहीं टूटेगा यहाँ पे इसमें। ठीक है, इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। फिर देखिए 0.1 NaCl टूट जाता है। यहाँ पर देखिए 0.1 मोलरता NaCl किस में टूटता है, Na पॉजिटिव में टूटता है, प्लस का Cl नेगेटिव में टूटता है। इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, 0.2 यम हो जाएगी। ठीक है, Cl नेगेटिव, तो ये यहाँ पर देखिए इसकी मोलरता तिगुनी हो गई, यहाँ पर दुगुनी हो गई। तो सबसे ज़्यादा किस्म यहाँ पर सबसे अवनमन सबसे, यानी कि क्या लिखा हुआ, वास्तव में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा, पहले में होगा। यहाँ पर मोलरता कितनी होगी, तिगुनी। तो यहाँ पर 0.1 BaCl2। ठीक है, 0.1 BaCl2, ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन काट ही दिया गया है। फिर देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित नहीं होता है, किसमें, संकीर्ण ऊर्जा में, साम्य संदर्भ में, अभिक्रिया ऊष्मा में, अंतिम उत्पाद में। किसमें, संकीर्ण ऊर्जा में होता है। ठीक है, फिर देखिए तो काट दिया, हटाइए। फिर देखिए CH3 का होल थ्राई N है, यहाँ पर क्या है, N है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, एल्किल समूह कितने हैं, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, कितने हैं, तो 3 होंगे। 3 हो गए, नहीं अगर 1 होता है एल्किल समूह तो क्या होती है, प्राथमिक अमीन होती है, N जुड़ा हुआ तो प्राथमिक, अगर 2 होते द्वितीयक अमीन होती, अगर 3 है तृतीयक अमीन। तृतीयक अमीन है यहाँ पर, कितनी है, कौन सी है, तृतीयक अमीन। क्वेश्चन को दूसरे का क्या दिया, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिनमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है। अब एक बात समझिए, पीछे के क्वेश्चन हमने करवाया था तो क्या जल क्या होता है, विलायक होता है, बताया था, घुला है। क्वथनांक कितना दिया, 100.51 सेंटीग्रेड है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, क्या कहते कीजिए, अणुभार की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है, दूसरे का है, 2 नंबर का है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए दूसरे का, देखिए दूसरे का ठीक है, दिया है। देखिए क्या दिया यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिनमें 3 ग्राम क्या है, यानी कि वेट कितना दिया है, तो इस विलय का भार कितना दिया है हमें, विलय का भार किससे लेते हैं, स्मॉल W का कितना दिया है, 3 ग्राम दिया है। ठीक है, 3 ग्राम। और देखिए पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है, यानी कैपिटल W का कितना दिया है यहाँ पर, 100, कितना दिया है, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम दे दिया है। और यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, घुला है, तो क्वथनांक 100.51 सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर डेल्टा टीवी का मान किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर यानी कि 100.51 वहीं से 100 घटा दीजिए, यहाँ पर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 पॉइंट। ठीक है, यहाँ 100 घटा देंगे कितना बचेगा, 0.51 सेंटीग्रेड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सेंटीग्रेड है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, यानी कि यम का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, यम का मान ज्ञात करना है। और केवी का मान कितना दिया, 0.51। केवी का मान कितना दिया, केवी का मान हमें दिया है यहाँ पर 0.51 सेंटीग्रेड मोलल इनवर्स। ठीक है, अब देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन, एक फार्मूला हमने लिखवाया था पीछे, क्या लिखवाया था, डेल्टा टीवी देख लेना। डेल्टा टीवी बराबर, इस पर हमने बताया था, हर साल क्वेश्चन आता है। डेल्टा टीवी बराबर 1000 मल्टीप्लाई केवी मल्टीप्लाई स्मॉल W डिवाइडेड बाई यम गुणे कैपिटल W। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि हमें इसका यम का मान ज्ञात करना, यम को ऊपर ले आइए। यम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1000 केवी गुणा स्मॉल W डिवाइडेड बाई, इसको नीचे डेल्टा TB हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कैपिटल W बराबर वैल्यू पुट कर दिए कि 1000 ज्यों का त्यों लिखा, 1000 गुणा केवी का मान हमारे पास कितना है, 0.51 है। ठीक है, मल्टीप्लाई स्मॉल W का मान कितना है, 3 है, डिवाइडेड बाई डेल्टा TB का मान कितना है, 0.51 है।
गुणा कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना हमारे पास 100 है, ठीक है, क्या है 100 है, ठीक है, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 1000 दिया है कि 50 दिया है, 50 है यहाँ पर, 1000 लिख लिया हमने, ठीक है, 50 दिया है यहाँ पर, ठीक है, चेक कर लेना, आपको ध्यान से लिखना है, 50 है यहाँ पर। अब देखिए 0.51 से 0.51 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 उड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, एम बराबर बचा, यहाँ पर क्या बचा 100 गुणा 3 डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारे पास 5 बचा, क्या बचा यहाँ पर 5, काट दीजिए 5 1 5 5 दूनी 10 1 0, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 × 3, तो एम बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 20 3 60 आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ क्या होगा, यूरिया होगा, यूरिया का 60 होता है, ठीक है, इस टाइप से क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन खा, देखिए खा में देखिए क्या दिया है, यानी कि NaCl क्या दिया है यहाँ पर, NaCl HCl एवं CH3 यानी कि सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, सोडियम एसिटेट दिया कि सीमांत मोलर चालकता कितनी दी गई हमें यहाँ पर, मोलर चालकता कितनी दी गई यहाँ पर 126.4 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इतना दिया इतना दे दिया यहाँ पर। CH3COOH के लिए इनकी मोलर चालकता की गणना कीजिए, किसकी याद कीजिए, मोलर चालकता की गणना करनी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्या है बहुत सिंपल है, यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, देखिए इधर सोल्व करेंगे। देखिए दूसरे का क्या है खा है, ये तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है, यहाँ पर क्या है दिया है, हमने जब कोल्लाउस का नियम पढ़ाया था उसमें उसके यानी कि उसका अनुप्रयोग पढ़ाया था, समझ लिया, अगर अनुप्रयोग अगर आपने सीख लिया हो तो न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, ठीक है, अगर नहीं सीखा होगा तो आपकी गलती। तो यहाँ पर देखिए NaCl HCl यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर देखिए NaCl HCl की मोलर सीमांत मोलर चालकता कितनी दी गई यहाँ पर, इतनी दी गई यहाँ पर। तो हम NaCl को तोड़ते हैं, यानी कि लेमडा मोलर चालकता यानी कि यम, लेमडा यम से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेमडा यम से, ठीक है, लेमडा यम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर क्या दी गई इसकी मोलर चालकता NaCl की कितनी दी गई 126.4, तो यहाँ पर NaCl की मोलर चालकता कितनी दी गई, NaCl की मोलर चालकता दी गई यहाँ पर 126.4, इसका मात्रा क्या है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और इसको हम तोड़ सकते हैं, तोड़ना होता है जब अनुप्रयोग लिखवाया तो देखिए किस टाइप से तोड़ेंगे, ठीक है, किस टाइप से बताइए तोड़ेंगे इसको हम। देखिए लेमडा यम NaCl को अभी तोड़कर दिखाया किसमें, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटता है, तो Na पॉजिटिव प्लस का लेमडा यम Cl नेगेटिव टूटता है कि नहीं टूटता है, बराबर कितना है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। फिर देखिए और हमें CH3 और किसकी दी गई है, HCl की मोलर चालकता, यानी कि लेमडा यम मोलर चालकता HCl की कितनी दी गई हमें यहाँ पर 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए तो किसमें टूट जाएगी, लेमडा यम H पॉजिटिव प्लस का लेमडा यम Cl नेगेटिव, ठीक है, तो इसकी कितनी दी गई 425 जाइए इसको 425 है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कितने दी गई मोल इनवर्स, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। और सोडियम एस्टेट की दी गई है, कितनी दी गई सोडियम एस्टेट की हमें 91, तो यहाँ पर सोडियम लेमडा यम CH3 COOH इसकी मोलर चालकता हमें कितनी दी गई है यहाँ पर, यानी कि Na लिखिए, सोडियम एस्टेट Na है, ठीक है, CH3 COOH Na, ठीक है, इसकी कितनी दी गई 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए इसको किस टाइप से तोड़ेंगे, देखिए लेमडा यम CH3 ऊपर क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगा दिया, Na पर क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेमडा यम Na पॉजिटिव बराबर कितना दे दिया 91, ठीक है, इसको डाल दिया समीकरण 3, डाल दिया समीकरण 3। अब देखिए यहाँ पर अब हमें चूंकि यहाँ पर ज्ञात करनी है मोलर चालकता, किसकी ज्ञात करनी है यहाँ पर, इसकी ज्ञात करनी है। देखिए समझते रहे ना, जिस टाइप से समझा रहे हैं उस टाइप से। देखिए लेमडा यम CH3 COOH HT का मतलब कि हमें मोलर चालकता फाइंड करनी है। देखिए हमें चूंकि इसको और सबको यहाँ पर काट कर 0 बना देना है, हमें सिर्फ इतना बचाना है तभी हमारा आंसर आता है। तो किस टाइप से बचेगा, देखिए एक ट्रिक, देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए समीकरण 1 हमें एक को जोड़ना तो है, एक को तो जायज़ सही बात जोड़ना है। अब देखिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और दूसरे में देखिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कहाँ पर है, ठीक है, चूँकि हमें चाहिए यहाँ पर CH3 COOH, तो Na पॉजिटिव इसमें है। अगर हम यहाँ पर
देखिए किसमें है, इसमें है यहाँ पर। देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए समीकरण 1 अगर समीकरण 2 को जोड़ दें हम, देखिए इसको और इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, समीकरण 3 को घटा देंगे। देखिए एन ए से अगर इसको जोड़ेंगे तो एन ए से एन ए कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हमें निकालनी। तो समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए, क्या यानी कि या यहाँ पर करिए। देखिए अगर हम समीकरण 3 को जोड़ दें, देखिए हमें चूंकि CH3 अगर इसको जोड़ देंगे, CH3 ये माइनस नहीं आना चाहिए, इसको पहले लिखिए CH3COO Na पॉजिटिव, इसको जोड़ देंगे हम। फिर क्या करेंगे हम, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर H मिल जाएगा, यहाँ पर CH3COO, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3COOH, तो इसको जोड़ दीजिए। समीकरण 1 2 को जोड़ दिया और हमें ये हटाने हैं, इतना हमारा कम बन जाएगा, इसको हटाना है। अगर इसको हम इसमें से घटा देंगे, देखिए Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए बन गया समीकरण 2 व 3 को जोड़कर समीकरण 1 से घटाने पर। तो लिखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 घटाने पर, जोड़कर समीकरण 3 समीकरण 3 घटाने पर, जोड़कर समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 3 घटाने पर इससे या समीकरण 1 व 2 जोड़कर इसी से समीकरण 3 घटाने पर, इसी से लिख दीजिए, इसी से समीकरण 3 घटाने पर। देखिए समीकरण 1 व 3 को जोड़िए, इनकी 3 व 2 को जोड़िए, एक समीकरण नहीं, समीकरण 3 व 2 को जोड़िए, समीकरण 3 बताया मैंने था, समीकरण 3 व 2 को जोड़िए, समीकरण 1 को घटा दीजिए, समीकरण 1 को घटा दीजिए, ठीक है। देखिए ये समीकरण 3 लिखा हुआ है, समीकरण 3 व 2 को समीकरण 3 जोड़िए तो लेमडा एम CH3COO नेगेटिव, ठीक है। इतनी देर हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं अभी अब हो जाता क्वेश्चन, CH3COO नेगेटिव प्लस का इसको जोड़ा हमने समीकरण 3, इसको लेमडा एम Na पॉजिटिव, ठीक है, प्लस का फिर समीकरण 2 जोड़िए, इसको जोड़िए लेमडा एम H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव प्लस का लेमडा एम Cl नेगेटिव, इसको जोड़िए, इसी में से इसको घटा दीजिए, आपको आगे लिखना है, समीकरण 1 को घटा दीजिए, समीकरण 1 क्या है, लेमडा एम Na नेगेटिव, लेमडा एम Na पॉजिटिव। और फिर देखिए इसमें से घटाएंगे तो पूरी इसमें से घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस की गुणा हो जाएगी, डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पर लेमडा एम Cl नेगेटिव। देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पर जोड़, और फिर क्या है, इधर वाले को हमने सोल्व कर लिया, उधर वाले को LHS को सोल्व कर लिया, RHS को सोल्व कीजिए। फिर कितना है हमारे पास, समीकरण 2 और 3 को जोड़ा तो इसको समीकरण 3 के इसका मान कितना है 91, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, आपको यहाँ पर उधर लिखना है, ठीक है। इसको देखिए, इसको लिखना है और इसमें से घटा दें, इसी के बराबर लिख देना है 91, ठीक है, छोटा पेज है 91 फिर का समीकरण 3 और प्लस समीकरण 2, 91 425.9 और समीकरण 1 को घटा दीजिए, समीकरण 1 का मान कितना 126.4 कितना 126.4 है, ठीक है। अब देखिए कट जाएगा यहाँ पर, देखिए Na पॉजिटिव माइनस का है, Na पॉजिटिव प्लस का, देखिए कट जाएगा यहाँ पर, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हमने क्या इनको हटाना है, हट जाएगा, देखिए इसलिए घटाया हमने। लेमडा एम Cl नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है पॉजिटिव है, कट जाएगा, यहाँ पर बचा का देखिए क्या बचा हमारे पास, लेमडा एम CH3COO नेगेटिव प्लस का क्या बचा हमारे पास, लेमडा एम H पॉजिटिव बराबर। अब देखिए इसको जोड़िए 91 और 425 को, देखिए 1 और 5 10 कितना हो जाएगा, यानी 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 1 6। अब देखिए 9 2 11 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 9 और 2 11 का 1, 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। अब इधर क्या बचा 0.9 बचा, अब माइनस का क्या है 126.4। अब देखिए इसी से इसको हमने तोड़ा था, यहाँ पर देखिए यानी कि CH3COO Na पॉजिटिव, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लेमडा एम CH3COOH लिख सकते हैं यहाँ पर। जब इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा, इसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको घटाइए, 516 में से 9.9 में से 516.9 में से 126.4 घटाइए, तो घटाइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पॉइंट उधर देखिए 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। फिर देखिए 1 में से 2 गया तो 11 में से 2 गया कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 4 में से कितना बचेगा 3.4, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए हो गया क्वेश्चन, इस टाइप से आपको निकालना था, यही क्या होगा हमारा
आंसर होगा। कठिन क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर इसकी मोलर चालकता दी है, इसको तोड़ सकते हैं इस टाइप से, और इसको तोड़ सकते हैं इस टाइप से, इसको तोड़ सकते हैं इस टाइप से, तोड़ना आना चाहिए बस। फिर इसकी मोलर चालकता निकालनी है। अब हमें यहाँ पर क्या घटाना, यहाँ पर इसकी निकालनी है, CH3COOH इसकी निकालनी है हमें। तो यहाँ पर हमें इसका मान, इसको हटा दें, इसको भी हटा दें, जीरो कर दें, इसको भी हटा दें, जीरो कर दें, ठीक है। एच को बचाना है, अब इसको जीरो कर दें, सिर्फ इतना हमारे बचे, ये बचना चाहिए, ये बचना चाहिए, तभी आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, आपको वहाँ पे पेपर में, ठीक है। और उस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको उस टाइप से हमको फिट करना है क्वेश्चन, जैसे कि कट जाए और CH3COOH बच जाए। तो समीकरण दो तीन पदों को अगर जोड़ देंगे समीकरण एक में से, इसी से समीकरण एक घटा दें तो बन जाएगा जुगाड़, ठीक है। अब वो आप बना लेना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमको क्वेश्चन करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए ये तो काट दिया गया है। फिर देखिए उत्कृष्ट गैसों के हीलियम के 4 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, काट दिया गया है। संपरासरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, ठीक है। संपरासरी विलयन यहाँ पर लिखना है। तो क्या होता है संपरासरी विलयन की परिभाषा बताइए। यहाँ पर संपरासरी विलयन क्या होते हैं, लिखिए। संपरासरी विलयन की परिभाषा लिखिए, हेडिंग डालिए यहाँ पर, छोटी सी परिभाषा 2 लाइन की। लिखिए संपरासरी विलयन क्या है हमारे पास, यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा होगा। क्या है हमारे पास, तीसरे का है, तीसरे का का, ठीक है। संपरासरी विलयन, संपरासरी विलयन क्या होते हैं संपरासरी विलयन, यानी कि सम, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीधे बनाइए। सम मतलब समान, परासरी, सम मतलब क्या होता है, समान होता है। परासरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। पासे मतलब क्या होता है, परासरण, ठीक है। इनकी सम जिनके समान, इनकी जिनके परासरण दाब क्या हो, समान हो। सम मतलब समान, पा मतलब पास है, परासरण जिसके परासरण दाब समान उसे क्या कहते हैं, संपरासरी विलयन कहते हैं। वही लिख दीजिए परिभाषा। क्या भिन्न, यहाँ पर लिखिए भिन्न क्या लिखेंगे यहाँ पर, भिन्न पदार्थों वाले, क्या लिखेंगे, भिन्न पदार्थों सही लिख लीजिए, भिन्न पदार्थों वाले 2 बिलियन भिन्न पदार्थों वाले 2 बिलियन जिनके परासरण ताप समान, ताप पर समान होते हैं, ठीक है। ताप उनका समान है। भिन्न पदार्थों वाले 2 बिलियन जिनके परासरण ताप, जिनके परासरण दाब क्या होने चाहिए, समान ताप पर समान होते हैं, समान ताप पर समान होते हैं, संपरासरी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संपरासरी क्या कहलाते हैं, संपरासरी विलयन कहलाते हैं। विलयन है, संपरासरी विलयन कहलाते हैं। विलयन का संपरासरी क्या कहलाता है, संपरासरी विलयन, या संपरासरी कहा जाता है, संपरासरी विलयन लिख लीजिए। संपरासरी विलयन कहलाते हैं, ठीक है। संपरासरी विलयन कहलाते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखें, इन विलयनों के आयतन क्या होते हैं, समान, जिनके ग्राम अणु मात्राएं जुड़ी होती हैं, अर्थात संपरासरी विलयन के आणविक द्रव्यमान। उदाहरण इसका लिख लीजिए, छोड़िए यहाँ पर, इतना ही परिभाषा सही है, यहाँ पर 2 नंबर की हो जाएगा। भिन्न पदार्थों वाले 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान, ताप पर समान होते हैं, संपरासरी विलयन कहलाते हैं। इतनी लिखिए परिभाषा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, लाल रुधिर कणिकाएं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिखिए लाल रुधिर, बायोलॉजी में आपने पढ़े हुए, लाल रुधिर कणिकाएं, कणिकाओं लिख सकते हैं, कणिकाओं, लाल रुधिर कणिकाओं तथा 0.16 मोलरता नमक का विलयन क्या होता है, संपरासरी होता है। संपरासरी होता है, क्या होता है, संपरासरी होता है। लाल रुधिर कणिकाओं तथा 0.16 एम नमक का विलयन क्या होता है, संपरासरी होता है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा अतः लाल रुधिर कणिकाओं को इस विलयन में रखने पर वे प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। अतः लिख सकते हैं, अतः लाल रुधिर कणिकाओं को इस विलयन में, लाल रुधिर कणिकाओं को इस विलयन में
ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं को इस विलियन में, इस विलियन में, और कल लिखते हैं पर इस विलियन में, ठीक है, इस विलियन में रखने पर प्रभावित नहीं होता है, रखने पर, विलियन में रखने पर प्रभावित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, इतना लिख लीजिए, नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, बस हो जाएगा काम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए ये सब हो चुके हैं क्वेश्चन, इन टाइप तो काट दिएगा यहाँ पर, ठीक है, पढ़ लेना, थ्योरी का क्वेश्चन है। फिर देखिए निम्न पर सच्चे निर्णायक समीकरण हो चुकी लिखो, संकर्ण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरक गुण को समझिए। देखिए लिखेंगे, देखिए लिखिए, संकर्ण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरक गुण समझिए। देखिए संकर्ण तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 D1 उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 1 to 10 प्रवेश करता है, संकर्ण तत्व कहलाते हैं। संकर्ण तत्व क्या होते हैं, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है, n-1 D1 to 10 उपकोष में प्रवेश करता है, संकर्ण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, या Zn CD Hg को छोड़कर डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है, संकरण। ठीक है, जिनकी Zn CD Hg को छोड़कर क्या डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है, संकरण तत्व, संकरण है कहलाते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट और लिख लीजिए यहाँ पर अनुचुंबकीय गुण। देखिए डी, देखिए अनुचुंबकीय डी ब्लॉक के तत्वों में Zn CD Hg को छोड़कर शेष सभी अनुचुंबकीय गुण प्रकट करते हैं। इनको छोड़ देंगे तो शेष क्या होगा, अनुचुंबकीय गुण प्रकट करेंगे। ठीक है, क्योंकि डी कोष में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्यों अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि डी कोष में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं उसमें क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण होता है। जिसमें युग्मित होते हैं वो क्या होता है, प्रचुंबकीय होता है। देख लेना यहाँ पर आ से अनुचुंबकीय, ठीक है, इनकी इसमें आ रहा है तो इसमें भी आएगा आयुग्मित। अगर अनुचुंबकीय गुण है तो क्या होगा, इसमें होगा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस टाइप से लिख लेना अनुचुंबकीय गुण क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों में Zn CD Hg को छोड़कर शेष सभी तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रकट करते हैं, क्योंकि डी कोष में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। फिर देखिए उत्प्रेरकी गुण, उत्प्रेरकी गुण देखिए सभी तत्व में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण उत्प्रेरकी गुण निरूपित करते हैं। यानी कि सभी तत्वों में क्या हो गए, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, क्या होगा, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, इसलिए क्या हो गया, उत्प्रेरकी गुण शो करते हैं। ठीक है, निरूपित करते हैं, क्योंकि मुक्त आयुग्मित इलेक्ट्रॉन मुक्त संयुक्ताओं में चारों ओर फैले रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, चारों ओर फैले रहते हैं, जिनमें अधिशोषित पदार्थ अधिशोषित होकर उत्पाद का निर्माण करता है। क्या अधिशोषित पदार्थ अधिशोषित होकर किसमें हो, उत्पाद में निर्माण करता है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। इस टाइप से हमको लिख देना है। फिर से समझ लीजिए क्या होता है, सभी संक्रमण तत्व में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण उत्प्रेरक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो उत्प्रेरक गुण शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन मुक्त संयुक्ताओं में चारों ओर फैले रहते हैं, जिनमें अधिशोषित पदार्थ अधिशोषित होकर उत्पाद का निर्माण करता है तथा इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इस टाइप से लिख लेना है आपको। ठीक है, लिखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मेथिल एमीन इनकी सीमित अभिक्रिया द्वारा। वैसे हमने सीमित अभिक्रिया आपको लिखाई थी, क्या होती है। ठीक है, वैसे सीमित अभिक्रिया आपको लिखवाई थी, कोलवे अभिक्रिया, सीमित अभिक्रिया, ठीक है, वही होती है यहाँ पर। अभिक्रिया द्वारा मेथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, मेथिल एमीन तथा एनिलीन का एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ करने पर अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, लिखेंगे, क्योंकि हमने लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सीमित अभिक्रिया हमने लिखवाई थी। ठीक है, छोड़िए उसको, इसकी अभिक्रिया लिखेंगे, गा है यहाँ पर, तो सीमित अभिक्रिया की यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिख लीजिए। इससे सीमित अभिक्रिया की, तो सीमित अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखेंगे, सीमित अभिक्रिया सीमेट है यहाँ पर, सीमेट अभिक्रिया। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन में से लिखवाई थी हमने, छोड़िए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते थे, क्या लेते हैं, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। फिर क्या लेते थे, हाइड्रोजोइक अम्ल लेते थे, क्या लेते थे, हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, N3H होता है। ठीक है, इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते थे। ठीक है, उपस्थिति में क्या कराते थे, क्रिया, सांद्र H2 में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनती थी, मेथिलेमिन बन जाती थी। क्या प्राथमिक अमीन, वही मेथिलेमिन, आप प्राथमिक अमीन बनेगी यहाँ पर RNH2। ठीक है, प्लस का क्या यहाँ पर बोला गया, मेथिलेमिन बनाने की रासायनिक समझ लीजिए, छोड़िए मेथिलेमिन, RNH2 प्लस का और क्या बन जाएगा, यहाँ पर N2 बन जाएगा, प्लस का CO2 बन जाएगा। ठीक है, चूंकि मैं मेथिलेमिन, तो R की जगह पर H ले लीजिए। ठीक है, R की जगह पर CH3 नहीं, R की जगह पर CH3 ले लीजिए, यहाँ पर मेथिलेमिन बनानी है। ठीक है, R की जगह पर अगर एथिलेमिन बनानी होती तो R की जगह पर C2H5 ले लेते हैं आप। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर मेथिलेमिन बनानी है तो CH3 लेना। एथिलेमिन यहाँ पर कहा था एग्जाम में, कहता कि एथिलेमिन बनाइए, क्या करना है, अगर एथिलेमिन लिखा होता है यहाँ पर तो आप C2H5 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, R की जगह पर तो मेथिलेमिन लिखिए, यहाँ पर CH3 COOH प्लस का N3H
ठीक है। सांद्र यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिख लीजिए सांद्र H2SO4 H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि यहाँ पर CH3NH2, ये क्या हमारे पास मेथिल अमीन है, प्लस का N2 प्लस का CO2, ठीक है। क्या हमारे पास मेथिल अमीन है, मेथिल अमीन, क्या है मेथिल अमीन, ठीक है। मेथिल अमीन बन गई, मेथिल अमीन कठिन है। फिर देखिए फिर किससे हमें क्रिया करानी है यहाँ पर, यानी कि मेथिल में एनिलीन का एल्कोहलिक केओज की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ होने वाली रासायनिक क्रिया लिखिए। एनिलीन का एल्कोहलिक केओज के साथ, किससे लिखनी है, एनिलीन का एल्कोहलिक केओज के साथ। तो लिखिए यहाँ पर एनिलीन का एल्कोहलिक केओज के साथ। तो एनिलीन का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, यानी कि एनिलीन का एल्कोहलिक केओज की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि अभिक्रिया द्वारा मेथिलेमिन बनाने का, हाँ मेथिलेमिन बनाने की हो गई यहाँ पर। फिर मेथिलेमिन की लिखनी है, मेथिलेमिन तथा मेथिलेमिन की लिखनी है एनिलीन का एल्कोहलिक। तो मेथिलेमिन एनिलीन का, यानी कि मेथिलेमिन एनिलीन। क्वेश्चन समझिए, देखिए थोड़ा घुमा दिया है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ मेथिलेमिन, ठीक है। मेथिलेमिन तो हमने लिख दिया रिएक्शन, इतना तो क्वेश्चन हो गया हमारा, हटाइए। फिर देखिए मेथिलेमिन, ठीक है, एनिलीन का एल्कोहलिक, यानी कि मेथिलेमिन एनिलीन का एल्कोहलिक यानी कि इसकी क्रिया भी एल्कोहलिक केओज से कराई क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, इसकी क्रिया भी एल्कोहलिक यानी कि एल्कोहलिक केओज से कराई क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में। इनका मतलब ये है क्वेश्चन कहने का मतलब। तो देखिए मेथिलेमिन का फार्मूला भी बनाया, क्या होता है CH3NH2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर लिख लेना, फर्स्ट पार्ट CH3NH2 लिख लिया मेथिलेमिन। इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म का क्या होता है फार्मूला CHCl3। अब किससे, एल्कोहलिक केओज से करानी है, KOH से, एल्कोहलिक केओज से, यानी कि एल्कोहलिक केओज से करानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बनता था, हमने आप बताइए कौन सी नेमिक रिएक्शन है, आप बताना, कमेंट करना, ठीक है। शायद ये नेमिक रिएक्शन यहाँ पर क्या बनेगा, मेथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए CH3 देखिए N जीव का 3 लिखिए। अब एक C लिख लीजिए यहाँ पर, N जीव का 3 लिखा है यहाँ पर, एक C यहाँ पर लिख लीजिए, C, इसका नाम क्या है, मेथिल आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पर 3 ले लीजिए। तो हमने बताया था जहाँ आपको K दिखे वहाँ Cl दिखे तो क्या बन जाता है, KCl बन जाता है, प्लस का क्या बन जाएगा, 3KCl बन जाएगा, ठीक है। 3KCl बन जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा 3KCl और 3H2O बन जाएगा, ठीक है। नेमिक रिएक्शन आपको कमेंट करना है कौन सी है, 3H2O बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेमिक रिएक्शन लिखवा चुके हैं आपको 3H2, इसका नाम क्या है, मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है, मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, हो गया काम। फिर किससे क्रिया करानी है, दिख ही नहीं रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्रिया दिख रहा होगा वैसे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेकेंड रिएक्शन, ये दूसरी जगह करते हैं, देखिए यहाँ पर। फिर हमें यहाँ पर फिर फर्स्ट पार्ट कर दिया, सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट किससे करानी है हमें, एनिलीन। तो एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है यहाँ पर रिंग के टॉप के ऊपर NH2 लगा दीजिए, यहाँ पर NH2 लगा दीजिए। क्या होता है हमारे पास फार्मूला, एनिलीन का होता है। इसकी क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराइए, ठीक है, CHCl3 और क्या कराइए, एल्कोहलिक केओज से, यानी कि KOH ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, KOH ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए क्या बताया था, जहाँ भी K दिखे वहाँ Cl दिखे, निकाल दीजिए, KCl निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 3H2O निकल जाएगा, ठीक है। OH क्या हो जाएगा, प्लस का H2O निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या 3 ले लीजिए यहाँ पर, 3KCl ले लीजिए, 3H2O निकल जाएगा, 3H2O निकल जाएगा यहाँ पर, 3KCl ले लीजिए। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड, यानी कि वही यहाँ पर है, समझ लीजिए। N देखिए N जिम का लिखा, N और C लिख लीजिए, इसका नाम क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, हो गया काम, ठीक है। 3 नंबर थे, आपको मिल जाएंगे। फिर देखिए तो काट ही दिया गया क्वेश्चन। फिर देखिए अभिक्रिया का वेग का अर्थ उदाहरण से समझाइए, ये हो गया क्वेश्चन। इतना हो चुका है, इतना करवा चुके हैं, 2023 के सेट में आया था, ठीक है, इतना हो चुका है। अभिक्रिया का वेग लिखवा चुके हैं। फिर देखिए एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, ठीक है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बोला, क्वेश्चन देखिए समझिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 पार्ट समझ लिए हैं। देखिए एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% होती है, फर्स्ट पार्ट, पहले इतने सोल्व कीजिए, फिर आगे बाद में देखेंगे। समय ज्ञात करना, पहले इतना सोल्व कीजिए। क्या लिखा हुआ है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। पहले फार्मूला, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला याद नहीं तो काम नहीं होगा, ठीक है। फार्मूला जरूर याद कर लेना। क्या लिखा हुआ है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है।
तो एक प्रथम कोटि की विक्रिया यहाँ पर, तो प्रथम कोटि की विक्रिया का वेग स्थिरांक का फार्मूला आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर देखिए समझिए, तो यहाँ पर हमने बताया था परसेंट मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में से होगा, क्या होगा 100 में से होगा, ठीक है। क्या होगा 100 में से होगा, जो कुछ 100 में से क्या होगा 20% होगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे बताइए, यहाँ पर किसका मान ले लेंगे यहाँ पर हम, यानी कि किसका मान ले लेंगे 100, ए का मान ले लेंगे, प्रारंभिक सांद्रता का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर 100 ले लेंगे, यानी कि इसी में से तो 20% है यहाँ पर। तो यहाँ पर 100 में से यानी कि ए का मान ले लेंगे यहाँ पर 100 ले लेंगे, ए का मान क्या ले लेंगे, ए का मान कहाँ क्वेश्चन कौन से 5वें का है यहाँ पर, ए का मान हमें बता चुके हैं 20 बार। तो ए का ये कैपिटल एच स्मॉल ले लीजिए, छोटा है कोई दिक्कत नहीं है। कितना ले लेंगे यहाँ पर 100 ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या बताया था, परसेंटेज में लिखा हो तो इसका एक्स का मान ले लेते हैं, डायरेक्टली बताया था। एक्स का मान ले लेंगे 20 ले लेंगे, परसेंटेज हटा दे, परसेंटेज का मतलब यहाँ पर 100 ले लिया। तो किसका मान निकालना है यहाँ पर, एक्स माइनस ए का मान निकाल लीजिए, एक्स माइनस का ए, एक्स का मान कितना दिया यहाँ पर 20, नहीं ए माइनस का एक शायद फार्मूले में होता है क्या, हाँ ए माइनस एक्स होता है फार्मूले, जब लिखवाएं तो ए माइनस का एक्स होता है फार्मूले में, एक्स माइनस ए मत लिखना था, ठीक है। ए माइनस ए का मान कितना दिया 100, बी का मान नहीं एक्स का मान कितना दिया है 20, तो ए माइनस का एक्स, ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 में से 20 कितना हो जाएगा 80, ठीक है। और इन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर हमें 10 मिनट, समय कितना है यहाँ पर टाइम कितना दिया है 10 मिनट, कितना दिया है 10 मिनट दिया है, कितना दिया है 10 मिनट। प्रथम कोटि की विक्रिया के वेग स्थिरांक का फार्मूला बताइए क्या होता है, के बराबर, यानी कि के बराबर प्रथम के बराबर होता है, के बराबर क्या होता है 2.303, क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी होता है, और क्या होता है लोग A0 बटे ए माइनस का एक्स होता है, ठीक है। इसको रट लेना बताइए, ए होता है, वैल्यू दी है यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए के का मान हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 2.303 डिवाइडेड बाई टी का मान कितना दिया है 10 दिया है यहाँ पर, लोग ए का मान कितना दिया है यहाँ पर 100 दिया है, लिख लीजिए यहाँ पर 100 लिख लिया, 100 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का मान कितना दिया है यहाँ पर 80 दिया है, कितना दिया है यहाँ पर 80 दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो बताइए इसको किस टाइप से सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हम देखिए अगर लोग इसको काट दें तो बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। अगर लोग यम बटे एन का फार्मूला यहाँ पर लगा दें, लोग यम बटे एन का, ठीक है, ये उड़ा दीजिए इसको, देखिए इसको हल्का कर लीजिए, देखिए इसको काटिए, किससे काट दें 40 20 से काट दें, 20 हाँ कट जाएगा, देखिए 20 से काटिए, 20 चक्कू 80, ठीक है, 20 पंचे 100, हल्का बनाने की एग्जाम में कोशिश करना। देखिए के बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10, लोग 5 माइनस का 4 बचा, किसका फार्मूला होता है लोग यम बटे एन का, यानी कि लोग यम बटे एन का फार्मूला क्या होता है, लोग यम बटे एन का फार्मूला होता है हमारे पास लोग यम माइनस का लोग एन, ये क्या होता है लोग यम माइनस एन का फार्मूला होता है, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो के बराबर यहाँ पर बचेगा 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लोग 5 माइनस का, यानी कि 5 बटे एन, यानी कि 5 माइनस का लोग एन, यानी कि लोग 5, यानी कि लोग 4 माइनस 5 माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। अब लोग 5 का मान आपको एग्जाम में शायद दिया होता है या नहीं दिया होता है पता नहीं, देख लेना यहाँ पर लोग 5 का मान आपको शायद जब क्वेश्चन आएगा तो दिया जाएगा, ठीक है। लोग की टेबल जरूर दी जाती है, यानी कि नीचे लिखा होगा। तो यहाँ पर देखिए 2.303 इसका लोग 5 का मान आप याद कर लीजिए, लोग 5 का मान कितना होता है लगभग होता है हमारे पास, ये जो टेबल आप देखेंगे यानी कि शायद 0.2253 लोग 5 का मान लगभग होता है, यानी कि 0.6999 होता है, कितना होता है 2.303 डिवाइडेड बाई 10, क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 इसका मान होता है 0.699, ठीक है। माइनस का इसका मान कितना होता है लोग 0.30 10 का दुगुना कितना होता है 0.60, ठीक है 0.02 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हो जाएगा 0.2, इतना ही इसका मान होता है, ठीक है। लोग 2 का मान इसको तोड़ेंगे, लोग 2 का मान तो 0.10 होता है, इसको तोड़ेंगे 2 की पावर 2 में पावर आ गया 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आ जाएगा। लोग 2 का मान उसका दुगुना, लोग 2 का मान जितना होता है लोग 4 का मान उसका दुगुना कर देते हैं, तो लोग कितना आ जाएगा 0.602 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए के बराबर, अब इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, अगर हम इसको पहले घटा लीजिए 2.303 डिवाइडेड बाई 10, इसमें से घटाइए, देखिए यहाँ पर घटा देते हैं, कोई पेज पुराना नहीं है, देखिए इसमें घटा देते हैं, ये पेज है यहाँ पर पुराना, देखिए कितना हमारे पास 0.699 पॉइंट, फिर कितना हमारे पास 602। अब देखिए 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, 9 बचेगा, 6 में से 0 बचेगा, यानी कि 0 पॉइंट सही है, ठीक है। 9 में से 2 गया 7, 9 9, ठीक है 0.097 कितना बचेगा मल्टीप्लाई 0.097 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर, तो के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, के बराबर क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए 0.097
0.2303 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.097 हो जाएगा। कीजिए इसकी मल्टीप्लाई, क्या करिए इसकी मल्टीप्लाई करिए। देखिए 97 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देखिए कर देंगे मल्टीप्लाई। कितना लिखा 2303 लिखा हुआ है, 2303। फिर किससे करनी है मल्टीप्लाई, 97 से करनी है। 97, देखिए 97 लिखिए, 97। देखिए करिए ध्यान से कैलकुलेशन करना। देखिए 7 तियाँ 21 का 1 हासिल लगे 2। ठीक है, ध्यान से मल्टीप्लाई ध्यान से करना। देखिए 7 तियाँ 21 का 1 हासिल लगे 2। 7 सिपर कैरी वाले 2 हासिल वाले 2। 7 तियाँ 21 का 1 हासिल लगे 2। 7 दूनी 14 और 2 कितना होता है 16। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाइए। 9 तियाँ 27 के 7 हासिल लगे 2। 9 सिपर 2 आ जाएगा। 9 तियाँ 27 का 7 हासिल लगे 2। 9 दूनी 18 और 2 कितना होता है 20 होता है। ठीक है, वो फिर देखिए 1 यहाँ पर बचेगा, 2 7 2 9, 2 1 3, 6 7 13 का 3। ठीक है, 1 1 2 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 2 2 3 2 2 3 3 3 9 2 3 9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया हमारे पास के का मान आ गया हमारे पास 2 2 2 2 3 3 9 1। पॉइंट देखिए यहाँ पर कितने का पॉइंट 1 2 3 के बाद यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर कितने का 3 4 5 6 7, इधर 3, इधर कितने 1 2 3 4 4 3 7 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 1 1 2 3 4 5 6 6 7, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर आ जाएगा, 0.0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 यानी कि 0 यहाँ पर बढ़ा लीजिए एक अपने पास से, अब यहाँ पर पॉइंट ठोक दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ठोक दीजिए तो बराबर के का मान हमारे पास कितना गया, इतना गया, यानी कि 0.012। अब इसमें देखिए इसको सार्थक अंक में ले लीजिए। किस में ले लीजिए, सार्थक अंक में। देखिए 5 से छोटा यहाँ तक लेना चाहते हैं, यहाँ तक लेना चाहते हैं, यहाँ तक लेना चाहते हैं, तो इसके आगे यहाँ तक लेना चाहते हैं तो इसके आगे वाला जस्ट नंबर देखिए। 5 से क्या है यहाँ पर छोटा, अगर 5 से बड़ा हो तो इसमें जोड़ देते हैं। 5 से छोटा तो इसको जिम करते हैं, लिखिए 0.022। ठीक है, 22। इसका मात्रक क्या होता है प्रथम कोटि के अवक्रिया क्या होता है मात्रक, मिनट इनवर्स होता है। मिनट में दिया है मिनट में, तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट देखिए सोल्व हुआ है 0.022। अब सेकंड पार्ट देखिए, यानी कि अवक्रिया को 75% इसको पूर्ण होने में कितना इसका समय में निकालना है। ठीक है, तभी तो कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3.5 4 नंबर का, तभी तो 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए 4 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने दिया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, सेकंड पार्ट फिर देखिए यहाँ पर 100 में से यानी एक्स का मान कितना ले लेंगे यहाँ पर 100। ठीक है, ए का मान कितना ले लेंगे 75। तो किसका मान निकाल लेंगे, ए माइनस एक्स का मान निकाल लेंगे नहीं। तो यहाँ पर 100 लीजिए, 100 क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, 100 हो जाए, इसको सही कर लेते हैं। 100 माइनस के 75, 100 माइनस के 75, तो ए माइनस का एक्स, ए माइनस एक्स का यानी कि 100 में से 75 का कितना बचेगा बताइए यहाँ पर। 100 में से जब 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 ही बचेगा, 25 बचा। अब तो यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है, टी का मान निकालना है। के का मान हम निकाल चुके हैं, के का मान कितना निकाला हमने पे 0.022 को ध्यान रखना। तो इसके लिए भाई प्रथम कोटि के अवक्रिया का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपके सामने। क्या होता है, के बराबर होता है हमारे पास 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ए बटे ए माइनस का एक्स। ठीक है, फार्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, टी को ऊपर ले, के को नीचे भेज दीजिए। 2.303 डिवाइडेड बाई के log ए बटे ए का मान कितना यहाँ पर 100 है, 100 लिख लिया, डिवाइडेड बाई ए माइनस का एक्स, ए माइनस एक्स यानी कि ए माइनस एक्स का मान कितना लिखा 25 से काट दिए, 25 चक्कू 100। ठीक है, टी बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, log 4 का मान यहाँ पर देखिए बताइए, यानी कि अगर log 2 का मान है उसका दुगुना कर दीजिए, log 4 का मान आ जाएगा। log 2 का मान कितना था 0.30 का दुगुना करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 0.60 आ जाएगा। 0.60 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई के का जूँ का इसका मान कितना आ जाएगा 0.60। ठीक है, log 2 का मान कितना होता है यहाँ पर लिख लीजिए, log 2 का मान हमारे पास होता है 0.3010। इसका दुगुना कर देंगे यहाँ पर 3010 ए होता है यहाँ पर 3010, इसका log 2 का मान। इसका जब दुगुना कर देते हैं तो इसका मान आ जाता है। ठीक है, टी बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई के का मान देखिए कितना निकाला था हमने 0.022। ठीक है, 0.22 मल्टीप्लाई किया हमारे पास 0.602। ठीक है, 6020 भी लिख लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करिए, किस टाइप से करेंगे। यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है।
ठीक है, कर लेना यहाँ पर। तो अगर हम इसको पॉइंट को यहाँ पर देखिए उड़ाइए, यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद, ठीक है, यहाँ पर एक जीरो बैठा लीजिए, 4 के बाद हो जाएगा 1 2 3 4 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद यहाँ पर 4 के बाद पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए। तो टी बराबर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2.303 डिवाइड बाई क्या बचेगा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 602, ठीक है, 602 बचेगा। इसको काटिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 ठीक है 40, 11 25 55 55 55, 11 छंगा 66, 55 5 60, 5 52, 11 दूनी 22, 11 3 33, 40, 11 25 55, नहीं कटेगा यहाँ पर, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 से काटे तो देखिए 2 से काटिए, 2 से उड़ाइए, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 3 6 0, 2 1 301 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेशन आप कर लेना, टी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2.303, ठीक है, डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई कितना आएगा 301, 301 किस में मल्टीप्लाई करना, कैसे 301 किस में मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पर जो भी इसकी 11 से भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मिनट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी आए आप कैलकुलेशन आप कर लेना यहाँ पर, क्या कर लेना यहाँ पर, कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी गुणा करेंगे, इसी में 5 मिनट निकल जाएगा, होना नहीं पाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, गुणा तो कर ही लेते हैं। फिर देखिए तो काट ही दिया गया। फिर देखिए उपसहज योग में प्रकाशित समानता का क्या कारण है, एक उदाहरण देकर समझाइए, निम्न के आपेक्षिक नाम लिखिए, देखिए लिखेंगे, देखिए प्रकाशिक समायोगिता यानी कि वर्ग समतली ज्यामितीय संकुल योगी प्रकाशिक समायोगिता प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या होते हैं, वर्ग समतली ज्यामितीय संकुल प्रकाशिक समायोगिता प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि इनमें सिमेट्रिक तल उपस्थित होता है, सिमेट्रिक प्लेन उपस्थित होता प्रेजेंट होता है, लेकिन चतुर्थफलकीय संकुल योगी प्रकाशिक समायोगिता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या होता है, वर्ग समतली ज्यामितीय योगी जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकाशिक समायोगिता नहीं प्रदर्शित करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी क्या होती है, उनकी उसमें सिमेट्री प्लेन होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन चतुष्फलकीय संकुल योगी प्रकाशिक समायोगिता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए एक, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए यहाँ पर, स्ट्रक्चर यहाँ पर मत बनाना, ठीक है, 1 नंबर का है तो एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखिए, AsCH3 C2H5 C2H5, फिर क्या ले लेंगे यहाँ पर, यस ले लेंगे यहाँ पर C2H5 यस, ठीक है, यस C6H5 C00, इसको ब्रैकेट में, पूरे ब्रैकेट में प्लस का 2 लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर मत बनाइए। फिर देखिए, फिर इसके आईपीएसी नामकरण लिखना है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट देखिए आईपीएसी नाम, यनाई क्या दिया है, यनाई गा है यहाँ पर, ठीक है, गा, ये फर्स्ट NiCO का होल 4, ठीक है, क्या है, होल 4 है। ठीक है, लिखिए इसका नाम। तो यहाँ पर सिंपल धातु दिख रही है कि नहीं, सिंपल धातु यहाँ पर नहीं है, तो सिंपल धातु नहीं है तो इसका लिखिए यहाँ पर लिगेंड लिखिए। लिगेंड इसको क्या बोलते हैं, CO को क्या लिखते हैं, कार्बोनिल। तो यहाँ पर कितने कार्बोनिल, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, निकिल, इसमें 8 मत लगाना, निकिल। ठीक है, इसकी अक्षर संख्या यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए सेकंड क्या है हमारे पास, Fe C2O4 का होल थ्राई। ठीक है, होल थ्राई। तो यहाँ पर देखिए सिंपल धातु है, क्या है यहाँ पर, सिंपल धातु है, सिंपल धातु है, तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या है, सिंपल धातु है, तो सिंपल धातु इसका नाम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। फिर किसका नाम लिख देते हैं, लिगेंड। लिगेंड कितने हैं यहाँ पर, 3 हैं, क्या हो जाएगा, ट्राई। इसको क्या लिखते हैं, ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। फिर यहाँ पर इसमें 8 लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, फेरेट। इसकी अक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी आएगी, फिर 3 यहाँ पर लिखा हुआ, 3 ही लिख दीजिए रोमन अंकों में। ठीक है, हो जाएगा काम। ठीक है, कितना सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो काट ही दिया गया है। फिर देखिए फिनाल का डायोनियम लम्ड तक क्यूमिन किसके विरेचन विधि हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, फिनाल की कोलवे विक्रिया लिखवा चुके हैं, फिनाल की कोलवे विक्रिया आपको लिखवाई थी यहाँ पर। ठीक है, कोलवे विक्रिया लिखिए। ठीक है, ये सब हो चुके हैं क्वेश्चन। फिनाल की कोलवे विक्रिया लिखवाई थी, रेवेंटेन विक्रिया भी हो चुकी है।
ठीक है, लिखवा चुके हैं सब, टाइम मत बर्बाद करना। फिर एल्कोहलों के विरेचन की 2 विधियों का विधियाँ लिखिए, 3 रासायनिक गुणधर्म लिखिए। तो ये लिखेंगे, देखिए एल्कोहल बनाने की विधियाँ, एल्कोहल बनाने, एल्कोहल के विरेचन, एल्कोहल का बनाने की विधि लिख सकते हैं, विरेचन वही विधि, बनाने की विधि, विधियाँ बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहले एल्डिहाइड के अपचयनों द्वारा बना लीजिए, फर्स्ट 3 लिखनी है, 3 लिख लीजिए। एल्कोहल की 2 विरेचन विधि लिखे, 2 लिखनी है। तो एल्डिहाइड के अपचयनों द्वारा लिख लीजिए, एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या था, RCHO, एल्डिहाइड। ठीक है, इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया कर दी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, PD की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड, तो एल्कोहल डायरेक्ट बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है, RCH2OH बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, RCH2। क्या हमारे पास एल्कोहल फर्स्ट होगा, एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा बना दीजिए, एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा, सेकंड लिखिए, सेकंड पार्ट, एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा, एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा। तो यहाँ पर जल अपघटन द्वारा किससे करा दें, एस्टर लीजिए, RCOOR डैश ले लीजिए, जल अपघटन द्वारा। तो यहाँ पर जल अपघटन द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल अपघटन द्वारा तो क्या हो, यहाँ पर NH से किया गया, NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा, ROH प्लस का क्या बन जाएगा, RCOONA, ठीक है, RCOONA क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म क्या देखने हैं, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण देखिए, ठीक है, रासायनिक गुण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रासायनिक गुण में फर्स्ट क्रिया करा दीजिए, यहाँ पर अमोनिया से मतलब कि NH3 से क्रिया, NH3 से क्रिया कराइए यहाँ पर, ठीक है। क्या ले लेंगे, एल्कोहल ले लेंगे, ROH प्लस का NH3, ठीक है, NH3 किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में करा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एमीन बन जाएगी, RnH2 प्लस का क्या बन जाएगा, यहाँ पर जल बन जाएगा, H2O, ठीक है। फिर दूसरी रिएक्शन करा दीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा दीजिए, या और दूसरी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या कैल्शियम, या उसकी क्रिया करा दीजिए यहाँ पर एसिड क्लोराइड से क्रिया, पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा दीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया, क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया कराइए। यहाँ पर किससे करा देंगे, यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, ROH लिख लीजिए, एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, RCOO, क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बताया था फार्मूला, RCOOH, ठीक है। तो इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में, इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो क्या बनेगा, यहाँ पर एस्टर बन जाएगा, RCOOR, क्या बन जाएगा, एस्टर, ये रिएक्शन में लिखवाई थी, RCOOR प्लस का क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2O बन जाएगा, ठीक है। एसिड क्लोराइड से करा दीजिए, एसिड क्लोराइड से क्रिया, एसिड क्लोराइड से क्रिया करा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, आप समझते रहना। फिर देखिए यहाँ पर एसिड क्लोराइड से क्रिया, तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, पहले एल्कोहल लीजिए, ROH प्लस का RCOCl, अगर यहाँ पर CH3 लगा दें तो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए R जीव का 3 लिखा, RC लिख दिया, CO और एक O वाला, ये वाला यहाँ पर घुसट दिया, OR। हमने बताया था जहाँ भी H दिखे वहाँ भी Cl दिखे, क्या निकल जाएगा, या Cl निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बन जाएगा। यहाँ पर कितना सिंपल बनाना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, मॉडल पेपर कहाँ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा साइड, थर्ड नंबर 4, ठीक है, ए भी हो गया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर, फिर क्या यहाँ पर क्या होता है जब केवल रसायन एस्टोन की आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो एसीटोन का फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर एस्टोन का फार्मूला क्या होता है, एस्टोन यानी कि CH3 किससे, आयोडीन से, 3I2 प्लस का 4 NaOH ले लीजिए यहाँ पर,
ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा यहाँ पर सोडियम एस्टेट बन जाएगा। देखिए CH3 आपको आगे लिखना है, CH3 लिखा, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर CO, CH3CO इतना ले लीजिए, CH3CO ले लिया यहाँ पर, फिर क्या ले लेंगे CH3CO, ठीक है, यहाँ पर क्या ले लेंगे CH3CO ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और क्या ले लेंगे यहाँ पर Na ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्या ले लेंगे यहाँ पर Na ले लेंगे यहाँ पर, सोडियम एस्टेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर Na ले लें यहाँ पर, Na हो जाएगा यहाँ पर, या यहाँ पर देखिए CH3CO, क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3CO, ठीक है, CH3CO Na बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या बन जाएगा CH3CO Na बन जाएगा। देखिए CH3CO ले लीजिए यहाँ पर CONA, तो यहाँ पर डबल O ले लीजिए यहाँ पर सोडियम क्या बनेगा, सोडियम एस्टेट बनेगा। सोडियम एस्टेट में क्या होता है, डबल O होते हैं यहाँ पर, डबल O, ठीक है, Na हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा CH3CO Na हो जाएगा, राइट। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए CHI बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा CHI3 बन जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 3NaCl बन जाएगा। जहाँ भी Na दिखे यहाँ पर क्या हो जाएगा NaI हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा NaCl तो है नहीं यहाँ पर, क्या हो जाएगा 3NaI हो जाएगा, NaI हो जाएगा, ठीक है, 3NaI प्लस का 3H2 हो जाएगा। इतना लंबी रिएक्शन है एक नंबर की, ठीक है। एक क्या सोडियम एस्टेट है, 3Na बन जाएगा, 3H2 बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, कहाँ गया अनसार्ट, कहाँ गया हमारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन सेट नंबर 4, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड से यहाँ पर एस्टिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिलाया जाता है। किसमें, एस्टिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिला दीजिए, एस्टिक अम्ल में फेलिंग विलेन क्या मिला दीजिए, एस्टिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिला दीजिए। तो एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है CH3, क्या होता है CH3, यानी कि एस्टिक अम्ल एक फार्मिक अम्ल है, ठीक है, एस्टिक अम्ल में फार्मिक अम्ल में है, फार्मिक अम्ल में, ठीक है, ये सेकंड रिएक्शन है यहाँ पर फार्मिक अम्ल, यानी कि HCOOH क्या होता है हमारे पास, फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है फार्मूला, फार्मिक अम्ल का HCOOH फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है, प्लस का क्या बना जाता है फेलिंग विलेन, यानी कि 2Cu2 प्लस, ठीक है, और प्लस का क्या ले लेंगे यहाँ पर 4OH निगेटिव, तो क्या बन जाएगा Q प्लस ऑक्साइड तो बनता ही बनता है। जब फेलिंग विलेन से क्या होता है, क्या होता है Q प्लस ऑक्साइड, यानी कि Cu2O प्लस का क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा, प्लस का क्या बन जाएगा CO2 प्लस का 3H2O बन जाएगा, ठीक है, 3H2O बन गया, हो गई रिएक्शन। फिर क्या है हमारे पास दिख रहा है यहाँ पर, फिर देखिए थर्ड रिएक्शन यहाँ पर क्या है, देखिए थर्ड रिएक्शन देखिए यहाँ पर थर्ड रिएक्शन देखिए क्या है हमारे पास, एस्टिक अम्ल में यानी कि कहाँ गया, बेंजोइक अम्ल में अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। बेंजोइक अम्ल को किसके साथ गर्म करते हैं, अमोनिया के साथ। तो बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, रिंग में लिख लीजिए या डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पर C6H5COOH, ठीक है, अमोनिया यानी कि NH3 के साथ करा दीजिए क्रिया यहाँ पर, ठीक है, करा दीजिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर अमोनियम बेंजोएट बन जाएगा, क्या बन जाएगा अमोनियम बेंजोएट, यानी कि C6H5COO लिखा, और यहाँ पर देखिए एक H इसमें इसके अंदर घुसेड़ दीजिए, NH4 हो जाएगा यहाँ पर, NH4 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर NH4, या यहाँ पर देखिए NH4 तो हो जाएगा यहाँ पर, अमोनियम बेंजोएट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अमोनियम बेंजोएट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और देखिए अगर इसको हम रिएक्शन यानी कि इसको अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे और बढ़ सकती है थोड़ी रिएक्शन, इसको करा दीजिए अगर आगे बढ़ाना चाहें इसको हम तो और बढ़ सकती है। यहाँ पर देखिए C6H5CONH2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या निकल जाएगा यहाँ पर जल निकल जाएगा। ये रिएक्शन एक बार पूछी गई थी इसमें, यानी कि फिलिंदा ब्लैक्स में, ठीक है, यानी कि भरने वाली में। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा NH2 निकल जाएगा, ठीक है, क्या C6H5CONH2 यानी कि जल निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, OH और एक वो यहाँ से निकल जाएगा, निकल गया, हो गया रिएक्शन यहाँ पर। फिर देखिए फिर कितनी चौथी रिएक्शन देखिए यहाँ पर, चौथी रिएक्शन देखिए क्या है, यानी कि एस्टोन से क्या कर रहे हैं, यानी कि एस्टल्डिहाइड से टोलन अवक्रमण में मिलाया जाता है। एस्टल्डिहाइड को टोलन अवक्रमण से क्रिया कराते हैं, तो एस्टल्डिहाइड की टोलन अवक्रमण से क्रिया करा दीजिए। तो एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3CHO टोलन अवक्रमण ले लीजिए, यहाँ पर Ag2O ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर इसका नाम क्या होता है लिख लेना, इसका नाम क्या होता है बेंजामाइड होता है, ठीक है, इसका नाम क्या होता है बेंजामाइड, लिख लीजिए यहाँ पर लिख लेना बेंजामाइड होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है बताइए, C6H5CONH4 का अमोनियम बेंजोएट होता है, इसका नाम लिखते जाना, अमोनियम बेंजोएट होता है, इसका नाम क्या होता है बेंजामाइड होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एस्टल्डिहाइड CH3CHO
ठीक है। Ag2O रजत क्या है, टोलो नमक करवाएंगे, यानी कि Ag2O तो इसको गर्म कर दीजिए यहाँ पर। तो रजत दर्पण तो बनना ही बनना है, ठीक है, रजत दर्पण तो बनना ही बनना है। पहले एस्टिक अम्ल बनेगा यहाँ पर और रजत दर्पण बन जाएगा, ठीक है। प्लस का क्या बन जाएगा, रजत दर्पण यानी 2Ag बन जाएगा। फिर देखिए पाँचवीं रिएक्शन क्या है, एस्टिक अम्ल को CO का कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं एस्टिक अम्ल को। तो एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। किसके साथ गर्म करते हैं, ठीक है, इसके साथ CaO को साथ गर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH4 यानी कि मेथेन बन जाएगी, CH4 मेथेन बन जाएगी, प्लस का CO2 बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप में आपको रिएक्शन। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेनेट। देखिए फर्स्ट देखिए फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेनेट बनाना है। तो फार्मिक अम्ल की यहाँ पर दो ले लीजिए, देखिए HCOOH ले लिया यहाँ पर, और क्या ले लेंगे, HCOOH ले लिया। फार्मिक कैल्शियम फार्मेनेट बनाना है। तो कैल्शियम फार्मेनेट में तो सी आना चाहिए, हमें क्या चाहिए, सी। तो सी के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जो अंडा होता है उसके बाद छिलका होता है उसका भी फार्मूला होता है CaCO3, ठीक है। तो इसको गर्म कर दीजिए यहाँ पर, गर्म करेंगे देखिए जहाँ भी CO2 निकल जाएगा, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, CO2, देखिए CO2 निकल जाएगा और H2 निकल जाएगा। कहाँ से निकल जाएगा, देखिए हमें पहले देखिए Ca है यहाँ पर, पहले Ca लिख लीजिए, हमें Ca लिख लिया यहाँ पर। हमें कैल्शियम फार्मेट यहाँ पर, पहले कैल्शियम फार्मेट का जब तक फार्मूला मालूम है तब तक नहीं यहाँ पर काम होगा, कि अगर फार्मूला मालूम होगा डायरेक्टली लिख दीजिए कैल्शियम फार्मेट। यही तो फायदा होता है, कैसे प्राप्त करोगे, क्या बनाना है, कैल्शियम फार्मेट। तो कैल्शियम फार्मेट यहाँ पर डायरेक्टली लिख दीजिए, अगर फार्मूला याद होगा तो क्या होता है, HCOO कैल्शियम फार्मेट, HCOO क्या होता है, कैल्शियम फार्मेट। देखिए HCOO निकल गया यहाँ से, ठीक है, HCOO यहाँ से निकल गया, बचा क्या, H H2 और एक O यहाँ से ले लेंगे, H2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बचे कि यहाँ पर दो O बचे, एक C बचा, CO2, बस इस टाइप से निकल गया। कितना सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, वो सिंपल रिएक्शन होती। फिर देखिए सेकंड के हमारे पास, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोपेटोपिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 100% रिपीट होगी आपके एग्जाम में, देख लेना, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोटोपिन बनानी है, क्या होगी, 100% रिपीट होगी। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला NH3 ले लें। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 4 लेते हैं, इसको याद कर लेना, रट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यूरोटोपिन का डायरेक्टली फार्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है, CH2 का होल 6 N4 होता है, ठीक है, प्लस का 6H2, ठीक है। 100% रिपीट होगी रिएक्शन। फिर देखिए थर्ड रिएक्शन क्या हमारे पास, थर्ड देखिए यहाँ पर, थर्ड में क्या हमारे पास, यानी कि एस्टिक अम्ल से एस्टिल क्लोराइड। तो एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, देखिए CH3COOH, एस्टिक अम्ल का PCl5 से क्रिया करा दीजिए। हमने क्या बताया, जब भी PCl5 से क्रिया होती है तो क्या निकलता है, POCl3 निकल जाता है, POCl3, और क्या निकल जाता है POCl3 के बाद, और क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है कि नहीं निकल जाता। तो क्या बनेगा यहाँ पर, एस्टिल क्लोराइड बच जाएगा, CH3CO, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 बचा क्या, HCl बचा। तो ये डायरेक्टली फार्मूला मान लो, डायरेक्टली लिख देंगे CH3COCl, बस डायरेक्टली फार्मूला याद कर लीजिए, CH3COCl। वैसे भी फार्मूला आपको याद करने हैं, ठीक है। चौथी रिएक्शन देखिए, चौथी रिएक्शन क्या बनाना हमें, एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन। तो हाइड्राजीन का आपको पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3CO या COCH3, ये क्या होता है हमारे पास, एसीटोन का। हाइड्राजीन से क्रिया करा दिया। हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होता है, NH2, ठीक है, फार्मूला होता है हमारे पास। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिए, CH3, इसको इस टाइप से लिख लीजिए, CH3 लिख लिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के भी डबल बॉन्ड होता है, N, फिर देखिए N और NH2, ये वाला NH2, ठीक है, NH2 बस बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका नाम क्या है, हाइड्राजोन। इसका नाम क्या है, हाइड्राजोन, एस्टोन हाइड्रोजन है, एस्टोन से बना तो एस्टोन हाइड्राजोन, एस्टोन क्या, एस्टोन हाइड्राजोन, एस्टोन लिख दीजिए, एसीटोन हाइड्राजोन, ठीक है, हो गया। पांचवी रिएक्शन देखिए, बेंजोइक अम्ल से मेट्रा बेंजोइक अम्ल बनाना है। बेंजोइक अम्ल से क्या बनाना है, मेटा बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल का आपको पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर बेंजोइक अम्ल का फार्मूला, बेंजोइक अम्ल का यहाँ पर देखिए रिंग बना लीजिए, बेंजोइक अम्ल का, बेंजोइक अम्ल, ये क्या होता है हमारे पास, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है कि नहीं, इसकी ब्रोमीन से क्रिया करें, 3Br2 ले लीजिए, ठीक है, ब्रोमीन Br2, यहाँ पर क्या ले लीजिए, Fe ले लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है, HBr निकल जाएगा यहाँ पर, क्या निकल जाएगा, H यहाँ से निकाल दीजिए, HBr निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इनकी H यहाँ से मान लीजिए सकते हैं, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा। तो मेटा पर लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर मेटा पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर ब्रोमो लगा देंगे, Br यहाँ पर, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर COOH, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से H निकल गया, यहाँ पर HBr, तो यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर एक Br लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा Br, इसका नाम क्या है मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, मेटा ब्रोमो, लिख लेना मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल नाम डायरेक्टली। यहाँ पर क्या है इसका मेटा, यहाँ पर क्या होता है और था, यहाँ पर क्या होता है पेरा होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हो गई रिएक्शन, फिर देखिए ये तो काट ही दी गई है, ये भी काट दी गई है, ठीक है, ये तो काट ही देंगे। हमारे भोजन यानी कि हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है, ठीक है, मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन की द्वितीय संरचना के विषय सब हो चुका है, प्रोटीन की व्यक्तिकरण सब लिखवा चुके हैं, हो चुके हैं, ठीक है। फिर देखिए मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझिए ग्लूकोज को स्टार्च किस प्रकार विभेद किया जाता है। देखिए मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड क्या विभेद करें। देखिए मोनोसेक्राइड ये स्वाद में क्या होती है, मीठी होती है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2 का होल CnH2ON होता है, इनका जल अवघटन नहीं होता है, ठीक है। ये स्वाद में मीठी होती है, इनका सामान्य सूत्र, इनका जल अवघटन नहीं होता है। इसके लिए अगर मोनोसेक्राइड ऑब्जेक्टिव में उसमें आ जाए ऑब्जेक्टिव में, तो इसका मोनोसेक्राइड क्या होती है, ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है। फिर देखिए डाइसेक्राइड, ये स्वाद में मीठी होती हैं या जल अवघटन पर मोनोसेक्राइड के 2 अणु देती हैं। क्या होती हैं, स्वाद में मीठी होती है, जल अवघटन पर स्वाद के क्या देती हैं 2, यानी कि अवघटन पर क्या देती हैं मोनोसेक्राइड के 2 अणु देती हैं। सुक्रोज इसका फॉर्मूला, सुक्रोज C12H22 वगैरह, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। फिर पॉलीसेक्राइड लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लेंगे पॉलीसेक्राइड। देखिए ये स्वादहीन होती हैं और इनका जल अवघटन करने पर ये मोनोसेक्राइड के अनेक अणु देते हैं, ठीक है। अनंत, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है CCH10O5 का होल N होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पर मोनोसेक्राइड का इस टाइप से CCH10O5 का होल N NH2O, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर मोनोसेक्राइड C6H12O6 मोनोसेक्राइड बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये विभेद करने के लिए कहा है ग्लूकोज स्टार्च में। देखिए यहाँ पर एक पहले हमने पारखंडी ले ली, दूसरी ले ली पारखंडी, इसमें क्या ले लिया ग्लूकोज ले लिया, इसमें स्टार्च ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया स्टार्च ले लिया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए जब पहली पारखंडी में फैलिंग मिलेन मिलाते हैं तब लाल अपक्षेप बनता है, जब इसमें फैलिंग मिलेन मिलाते हैं तो क्या बनता है लाल अपक्षेप बनता है। इसमें जब दूसरी पारखंडी में फैलिंग मिलेन मिलाते हैं तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती, इसमें कुछ अब कोई अभिक्रिया नहीं, तो नो रिएक्शन, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं नो रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट लिख लीजिए, जब पहली पारखंडी में टोलन नमकरण मिलाते हैं तब रजत दर्पण का काला अपक्षेप बनता है। जब इसमें क्या बनाते हैं टोलन नमकरण मिलाते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर रजत दर्पण का लाल अपक्षेप बनता है, इसमें क्या बनता है लाल अपक्षेप। और इसमें क्या होता है जब दूसरी पारखंडी में टोलन नमकरण मिलाते हैं तब इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती, स्टार्च में कोई अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है। इसे किसी से नहीं क्रिया करता है, ना फैलिंग विलयन से करता है ना टोलन नमकरण से करता है। इतना आपको लिख देना, आपको मिल जाएंगे नंबर पूरे 5 में 5, ठीक। इतने नंबर का है 5 नंबर का है, 5 में 5 मिल जाएंगे, ठीक है। यहीं पर हमारा आंसर क्या हो गया, इंट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में 5वां सेट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या देखें 5वां सेट, ठीक है। 5वां सेट, फिर 6ठा सेट आ जाएगा, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2020 के भी अगर इतने आपने आंसर पेपर क्या खत्म कर लिए तो आपके 70 में 70 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यही सब फंस जाएगा, ध्यान में इनको आपको तैयार करना है अच्छे से, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।